बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान जहाँ भी रहता है, जो कार्य करता है, किसी भी प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए एक विशेष परेशानी का सामना करता रहता है कि जो भी काम करें, जहाँ भी रहें, जहाँ जिससे व्यवहार करें, दिल नहीं लगता। ये मन नहीं लगना एक बहुत बड़ी दुविधा है। मन जब तक किसी कार्य में लगता नहीं, लगेगा नहीं, तो फिर किसी काम करने का मज़ा नहीं आएगा, कहीं रहने का आनंद नहीं आएगा। एक उखड़ापन हर वक्त महसूस होता रहेगा। लेकिन मजबूरी के तहत सभी कुछ करना पड़ता है, काम धंधा व्यवहार, और जहाँ जिन लोगों के साथ में रहना पड़ता है, अपने ही घर की बात करें, अपने परिवार की अगर बात करें तो परिवार में भी बहुत सारी दुविधाएं, मुश्किलें पेश आती हैं। रोजमर्रा के जीवन का ये अगर समझें हम कि रोज का ये सिलसिला है, रोज सामना करना पड़ता है इस बात का कि क्या करूं, कहीं चला जाऊं, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। मन नहीं लगना, और मन लगने और ना लगने के कुछ कारण तो होते हैं। चलो, मन लगता है उसको हम नहीं भी विचार करें, लेकिन मन न लगने के कई कारण हो सकते हैं। अगर हम खोज करें तो पता भी लगाया जा सकता है कि कहीं हमारी कुछ जिद होती है, कहीं हमारी सोच होती है, कहीं हमारी कोई गलती होती है, कहीं हमारा क्रोध होता है, कहीं लोभ होता है, कहीं लालच होता है, कहीं मोह होता है। इन सब प्रकार की परेशानियों के तहत अगर एक उदाहरण के तौर पर लें कि अगर हमारा क्रोध है, क्रोध के नज़रिए से समझें कि हम जिनके साथ रहते हैं, जिस व्यवहार में हैं, जिस काम में हैं, जिस बिजनेस में हैं, क्रोध के कारण जब ये मुसीबत, मुश्किल पैदा होती है तो हमारा व्यवहार क्रोध के कारण हम बात बात में क्रोध करते हैं। कोई कब तक सहन करेगा, कोई कब तक हमारे साथ टिका रहेगा, और फिर यही नतीजा निकलेगा कि सब खराब है, ये वातावरण खराब है, ये शहर खराब है, ये जगह खराब है, ये परिवार खराब है, ये घर खराब है, परिवार के घर के लोग खराब है। लेकिन ये समझ भी पाएं कि कोई खराब नहीं है, मैं अपने क्रोध को काबू में नहीं कर पाता हूँ, कहीं ना कहीं ये क्रोध ही कारण है, सारी मुसीबत की जड़ है, तो फिर उसका इलाज नहीं है। यानी इसी प्रकार सुकून से कोसों दूर रहेंगे और यही सोचते रहेंगे इन लोगों को छोड़ दें, ये घर छोड़ दें, ये परिवार छोड़ दें, या घर परिवार में दिक्कत नहीं है तो ये शहर छोड़ दें, कहीं काम धंधे में कारोबार में दिक्कत आ रही है
घर में तो ऊंच नीच करके अगर गुजारा हो भी जाए तो सब तो नहीं करेंगे हमारे साथ गुजारा, तो विचार आएगा कि ये शहर ठीक नहीं है, शहर छोड़ दे, मन नहीं लगता। या किसी और नज़रिए से भी देखें कहीं कि चाहे लोभ हो, किसी भी प्रकार का लोभ हो, धन का लोभ हो और धन की प्राप्ति कम हो रही हो, हम चाहते तो हैं कि ज़्यादा धन मिले, क्योंकि लोभ के वशीभूत हुए चले जा रहे हैं। लोभ के वश होकर हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा लोभ तो पूरा हो नहीं रहा। या यूँ भी कह सकते हैं कि मिल तो बहुत रहा है, लेकिन लोभ तो अपने आप में ऐसा ही एक विकार है जो इसकी पूर्ति होती नहीं। ऐसा लगता है कि बहुत कम मिला है, बहुत मिलने पर भी ऐसा लगता है कुछ नहीं मिला, इसने से क्या होगा। हम देखते भी होंगे दुनिया में जो लोभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हर वक्त गलतान रहते हैं, लोभ के वशीभूत होकर पूर्ति करने के लिए उनकी पूर्ति होती नजर नहीं आती कि लोभ का घड़ा तो कभी भरता नहीं है। और इसी प्रकार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ी व्यवस्था है जहाँ इतनी दुविधाएं हमारे मन के लिए हैं। मन को ही हम दुविधा समझ लें कि ये जो मन है लगता नहीं, मन लगता नहीं, मन टिकता नहीं। सत्संग में भी चले जाए ना तो मन लगता नहीं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हम ऐसा सिलसिला चला देते हैं। हालांकि सब कुछ हम चाहते हैं, हम गुरुमुख भी हैं, हम भगत भी हैं, हम सेवक भी हैं, श्री गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, श्री दरबार से हम जुड़े हुए हैं, कुटिया में आश्रम पर जाते हैं, कभी कभार जाते हैं कि क्या पता वहाँ जाने से कोई चमत्कार हो जाए, कुटिया पे जाकर मत्था टेकूं और सब कुछ ठीक हो जाए, लोभ के नज़रिए से मेरी पूर्ति हो जाए। या क्रोध जो मेरे पे हावी है और इसके कारण जो मैं दूसरों पर हावी होता हूँ, तो सब कोई मेरे इस क्रोध को झेल करके मेरे से कोई मुकाबला ना करे और मुझे लगे कि कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये केवल कुटिया पर जाकर मत्था टेकने से फिर ये सारा कुछ एकदम से चमत्कार में थोड़ी बदल जाएगा? इलाज तो है, लेकिन हम वहाँ जाकर भी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, लीडरशिप अपनी कायम करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा। हम देखते हैं कुटिया पर जाकर के किसी को थोड़ा सा अवसर मिल जाता है तो फिर वो सोचता है कि सब मेरी पूजा करने लग जाएं, सब लोग मेरा सम्मान करने लग जाएं। ऐसा चाहने की क्या ज़रूरत है? पहले हम सम्मान करेंगे, परमहंसों का सम्मान करेंगे, वहाँ आदरणीय महात्मा जन हैं, भाई जन हैं, भगत जन हैं, कोई माता जी हैं, जो भी हैं संचालक, सबका सम्मान करेंगे और अपने सम्मान करने के, आदर करने के नज़रिए को जितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनाएंगे, हम मशहूर होते चले जाएंगे। हमारा मान सम्मान तो अपने आप स्वयमेव होता जाएगा। हम इस बात को तो समझने तक पहुंचते ही नहीं, बस हम चमत्कार चाहते हैं कि हमारा समय भी खर्च ना हो, हमें मेहनत भी ना करना पड़े, कहीं रुकना ना पड़े, कहीं टिकना ना पड़े, कहीं बैठना ना पड़े, किसी की आज्ञा ना मानना पड़े, बस हमारी आज्ञा मानते चले जाएं सब। तभी तो ये दुविधा खड़ी होती है, और फिर ऐसी खड़ी होती है कि दुविधा के मिटने का नाम ही नहीं होता।
क्योंकि हमें रास्ता तो पता ही नहीं है ना, हम उलझते जा रहे हैं। अगर एक बार कोई गलत रास्ते पर चल पड़े, गलत दिशा में चल पड़े और फिर चलता जाए कि अभी मंजिल आई, अभी मंजिल आई, तो क्या मंजिल आएगी? 4 गुना चलने पर 4 गुना मंजिल से दूर होता जाएगा। जितना चलेगा गलत रास्ते पर उतना दूर होता जाएगा मंजिल पर, क्योंकि गलती तो हमने सर्वप्रथम पहले कदम पर गलती कर दी कि जिधर नहीं चलना था उधर हम चल पड़े, गलत दिशा में चल पड़े, अपोजिट चल पड़े। अपोजिट जाएंगे तो अपोजिट पहुंचते जाएंगे, मंजिल पर कहाँ पहुंचेंगे? जहाँ मुख करना था, जिस तरफ मुंह करना था वहाँ हमने पीठ कर दी, तो मंजिल कहाँ से आई? कहने का सब भाव है कि मन जो नहीं लगता है उसको कैसे लगाया जाए। कितने प्रकार की परेशानियां, कितने प्रकार की दुविधाएं, बड़ी से बड़ी मुश्किलें जो आसान हो जाती है, ये संतों महापुरुषों के मुख से हम बड़ी इस प्रकार तसल्ली बख्श वाणी सुना करते हैं। उनके मुख से बड़ी तसल्ली वाली वाणी सुनते हैं, उनके वचन सुनते हैं। क्या कि सत्संग में आने से ये हो जाता है, सत्संग में आने से ये हो जाता है, एक प्रकार से जैसे कि चमत्कार ही हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं वैसे नहीं। अगर वो वाणी में, अपने वचनों में फरमाते हैं, संत महापुरुष जो वचन करते हैं, उन वचनों के अनुसार ही चमत्कार होता है, हो जाता है, हुए हैं। इतिहास साक्षी है, बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। हम अगर उनसे अनजान हैं तो हम अपना समय नहीं देते, समय देते हैं तो अमल नहीं करते। संत महापुरुष जो वचन फरमाते हैं कि इस प्रकार से अपनी जीवन शैली बनाओ, अपनी दिनचर्या बनाओ, और हम उस प्रकार से कर नहीं पाते, अपनी जीवन शैली नहीं बना पाते, अपनी दिनचर्या नहीं बना पाते। हम तो वही अपना रवैया अपनाए हुए रहते हैं और एक फेरा लगा लिया, सत्संग में पहुंच गए, संतों के दर्शन पहुंच गए और चले आए दर्शन करके, या ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनकर, बस अमल करने के बारे में तो कभी विचार ही नहीं किया। लाभ होगा कहाँ से? चमत्कार होगा कहाँ से? चमत्कार तो हम करना चाहते ही नहीं, लेकिन फिर भी इच्छा होती है कि इस प्रकार से ये काया पलट हो जाए, तो वो बात तो चमत्कार की ही हम चाहते हैं। लेकिन हर कार्य को करने के लिए नियमावली की ज़रूरत है, नियमों से बंधना पड़ेगा, नियमों पर चलना पड़ेगा, जिससे समाधान होता है, हो सकता है। जो समाधान कर सकता है, जिसने समाधान बताया है, उसी के समाधान के अनुसार अगर हम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस समाधान में जो नियम है, जो तरीका बताया है, उस तरीके को, उस युक्ति को अपनाना ही पड़ेगा। और अपनाने से, मनन करने से लाभ होगा ही। कोई आम इंसान हो तो ये सोचा जा सकता है, संशय किया जा सकता है कि कैसे यकीन कर लूं। लेकिन संत महापुरुष जो कि संसार में अवतरित ही इसीलिए होते हैं, समाधान करने के लिए, दुविधाओं का समाधान करने के लिए, भरपूर शाश्वत सुख प्रदान करने के लिए। सुख ऐसा कि फिर प्राप्त अगर हो जाए तो फिर कोई दुख किसी प्रकार का रहेगा ही नहीं। अगर दुनिया में हम किसी दुख का समाधान करने जाते हैं तो समाधान तो हो जाता है,
साथ के साथ कोई दूसरा दुख शुरू हो जाता है। एक एक दुख सबन को, वचन हम सुनते ना संतों महापुरुषों के, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। अब संत का दास कौन बने? अब ये दासता जो है हमने स्वीकार करी हुई है, किसकी? मन की। ये जो मन नहीं लगता है, किसी में मन नहीं रमता है, तो मन का ये काम है कि कहीं पर भी हमें टिकने देता नहीं, हमको कहीं रहने देता नहीं, कहीं पर रुचता नहीं। कभी इधर भगाता है, कभी उधर भगाता है, कभी इधर भटकाता है, कभी उधर भटकाता है। यही मन है जो 84 लाख योनियों में भटका भटका कर हमें इस मनुष्य जन्म में लाया है। ये मन का काम नहीं है कि जो इस मनुष्य जीवन में आना, ये मन का काम नहीं है। ये मन मजबूर है, आज भी ये यही प्रयास कर रहा है कि इसको फिर से, इस इंसान को, इस जीव को फिर से भटकाने के प्रयास में लगातार लगा हुआ है। आम दुनियादार की क्या हम हालत नहीं देखते? ये जो लोभ है, क्रोध है, काम है, मोह है, अहंकार है, ये मन की सेना है, मन के ही बंदे हैं ये मन के ही साथी हैं। इनके वशीभूत करके इंसान की जुबान से कहलवाता है मेरा मन नहीं लगता, जहाँ पर लोग खराब हैं, मेरी बात नहीं सुनते। अब कोई क्रोध करे, माड़ा चंगा बोले तो कौन बर्दाश्त करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कोई नहीं बर्दाश्त करता। लोभ वाले काम करे, लोभी बनकर रहे, कोई ऐसे स्वभाव को पसंद नहीं करता। यानी समझना ये है कि ये मन की सेना जो है, मन की उतारी हुई सेना है, ये सेना जो है मन के कहने पर कार्य करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो इस इंसान को जकड़े हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर के इंसान को गिराने में लगे हुए। सत्संग में जाता है तो मन नहीं लगता। अगर पुरबले कर्म हैं, हमारे शुभ कर्म हैं, पुरबले भाग हैं हमारे, सत्संगत मिलती है, सतगुरु की शरण भी मिलती है, सत्संग सुनकर भी उस पर अमल नहीं करने देता ये मन और मन की सेना। यानी भगाता रहता है मन, भगाता रहता है, भगाता रहता है। लेकिन मन की हमने दासता स्वीकार की हुई, हम मन के दास हैं, हम मन से डरते हैं, डर गए हैं, मन के कहने में आ गए हैं, मन के कहने पर चल रहे हैं। ये संसार में तो मन चाहे भटकाता है या जो कुछ करता है, लेकिन मन में जो मन है, संसार में रुचता तो है, मन लगता तो है, एक जगह से दूसरी जगह भटकाता रहता है। ये इंसान को जो मज़ा नहीं आता, तो कहीं ना कहीं ये जीवन श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ इसके ऐसे कर्म हैं साथ में भक्ति वाले, जो थोड़ा थोड़ा इशारा भीतर से ही मिलता है कि ये मन लगता नहीं है। ये खोज शुरू हो चुकी है, मन लगने की चेष्टा शुरू हो चुकी है। और जब इस प्रकार से उधेड़ बुन भीतर चलती है, ये चेष्टा जीव करता है, ये प्रयास करता है, ये खोज करता है, संतों महापुरुषों की शरण मिल गई है, तो ये बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा चमत्कार तो ये हो चुका है कि पिछले प्रारब्ध के अनुसार वक़्त के संत महापुरुषों की हमें शरण मिल चुकी है। अब मन वहाँ पर लगता नहीं है। अब प्रारब्ध के अनुसार वो सब कुछ फलने फूलने लगा, वातावरण कि हम संतों महापुरुषों के पास पहुँच गए, संतों महापुरुषों की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, सत्संग में पहुँच गए। फिर वही मन लगने वाली बात है। तो मन
की जो दास्ता है, मन की जो गुलामी है, उसको छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, सतगुरु की दास्ता स्वीकार करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो तब तक ये संभव नहीं है कि मन लगे। और दास्ता सतगुरु की क्या शुरू करनी है, मन की छोड़नी है। और सतगुरु की चरण शरण तो अपना चुके हैं, लेकिन वक़्त नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके साथ में वक़्त देना शुरू करें। देखते हैं, हम कुटिया पे हों या आश्रम पे हों, दरबार में हो, श्री आनंदपुर दरबार में हो, 2 दिन के लिए आते हैं, भाग जाते हैं। कोई 1 दिन के लिए आता है, भाग जाता है। 1 दिन के लिए, सिर्फ 1 दिन के लिए। कोई बेंगलोर से चल कर आता है, आनंदपुर में हो या श्री प्रयागधाम में। अगर अनंतपुर में आए 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए समझो, ट्रेन में आए तो कितना सफ़र अनंतपुर का होता है, 2 दिन लगते होंगे, 2 दिन तो लगते ही होंगे। अब 1.5 दिन लग गया तो क्या, अब फ्लाइट के अंदर आओ तो 2-4 घंटे लगते होंगे, 3-4 घंटे लगते होंगे, तो कितना खर्चा हो जाता है। अब फ्लाइट में आना हर किसी के तो बस की बात नहीं है। अगर कोई आए फ्लाइट का सफ़र करके और मात्र दर्शन करके चला जाए, 1 दिन ही रहेगा वो। जब 2 दिनों का सफ़र कोई 3-4 घंटे में करके आए, तो 4-5 दिनों के दर्शन भी फिर 1 दिन में ही पूरे करके चला जाएगा। काम बहुत है। क्या इतना काम है? यानी काम बहुत है, पीछे छोड़ कर आया, उसी में जाकर रत हो जाएगा, लीन हो जाएगा। यानी लीन तो फिर संसार में रहा ना, दास्ता तो मन की रही ना, गुलामी मन की कर रहे हैं ना। दास सतगुरु के तो दास कहलाने की इच्छा अभी जागृत नहीं हुई, तो फिर मन लगेगा कहाँ? मन वहाँ से आ गया, पूर्वले कर्म हैं हमारे, सुंदर प्रारब्ध हैं, सतगुरु की कृपा है, हम कहाँ से चलकर कहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच गए। लेकिन वहाँ रुके नहीं। ये मन की चाल तो साथ में चलती रहेगी, लगती रहेगी, लगी रहेगी। अगर थोड़ा सा किसी से मुकाबला करना हो तो सफलता के आसार नजर आते हैं। थोड़ा सा मुकाबला किया जाए, यानी जितना मुकाबला किया जाए, और ये भी प्रारब्ध होने पर भी, सतगुरु की कृपा होने पर भी, भगवान की बख्शिश होने पर भी, जो थोड़े टाइम के लिए भी अगर इंसान पहुंचता है दर्शनों के लिए, तो कहीं ना कहीं तो जद्दोजहद करके ही पहुंचता है। मन बड़ा बलवान है, मन आने नहीं देता। आ जाता है तो फिर रहने नहीं देता। जब इंसान पीछे वाली दास्ता, जहाँ मन भटका भटका कर वहीं घुमा रहा है, उस दास्ता को, उस गुलामी को छोड़ने का प्रयास शुरू नहीं करेगा। मन में ये विचार नहीं करेगा कि जो कुछ भी हो 1 दिन में तो मैं नहीं जाऊंगा, जरूर 2-3 दिन लगाऊंगा, श्री गुरु महाराज जी के साथ रहूंगा, रोज़ सत्संग सुनूंगा, रोज़ लंगर भंडारे में खाना खाऊंगा, रोज़ प्रसाद श्री गुरु महाराज जी के हाथों से लूँगा, रोज़ सुबह 5 बजे उठूंगा, सारे प्रोग्राम करूंगा। अब हम अपने घर में रहते हैं तो क्या 5 बजे उठ पाते होंगे? रात को जल्दी सो पाते होंगे? ना जल्दी सोएंगे ना जल्दी उठेंगे। लेकिन श्री दरबार में अगर हम पहुंचते हैं तो हम सब जानते हैं, गुरुमुख प्रेमी, कि सुबह 5 बजे नहीं तो 5:30 तो उठ ही जाते हैं। 5:30 बजे नहीं भी उठे तो 5:45 बजे उठ जाएंगे। अभी अनंतपुर में जो भी जाते होंगे दर्शन करने, तो 6 बजे तो आरती होती ही होती है। श्री गुरु महाराज जी श्री आरती में आ जाते हैं, तो क्या हम लोग नहीं पहुँचेंगे? 5:45 बजे उठेंगे। 6 बजे भी अगर अपने कमरे से निकल गए, 5-10 मिनट की आरती निकल भी गई, आज अगर निकल गई तो थोड़ा पश्चाताप होगा, तो कल हम 5:30 बजे उठेंगे तो 6 बजे पूरे हम श्री मंदिर जी में पहुंच जाएंगे। बेशक श्री गुरु महाराज जी 6-10 पर आए, मन में लगेगा कि अरे मैं थोड़ा जल्दी आ गया, थोड़ा और सो लेता, लेकिन जो कुछ भी कर लेता, लेकिन हम श्री परमहंसों के सामने तो बैठे हैं, संगत हमारी चालू हो गई। ये मन की दास्ता, मन की जो गुलामी है, ये झड़ने लगेगी।
दूर होने लगेगी और सतगुरु की सेवकाई चालू हो जाएगी, सतगुरु की दासता शुरू हो जाएगी, ये चमत्कार की शुरुआत हो जाएगी। अपने मन को तो पक्का करना पड़ेगा, नहीं टिकता है तो उसको टिकाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो आंधी और तूफान के आने पर भी न टिकने वाली चीज़ों को ये इंसान टिका देता है। सब कुछ कर सकता है इंसान, हिम्मत मत दे मदद खुदा। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक बार विदेश में विराजमान थे, टोरंटो में। वहाँ अब आजकल तो बहुत प्रचलन ही हो गया है, विदेश तो विदेश रहा ही नहीं। हिंदुस्तान से विदेश जाना तो ऐसे लगता है दिल्ली से बॉम्बे गए हो, क्योंकि सब कुछ साधन सुलभ हो रहे हैं। एक भक्ति में ही पिछड़ापन हो रहा है। बाकी संसार की आधुनिक तरक्कियों में तो इंसान आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है, जाने कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और भीतर ही भीतर जो भक्ति का मार्ग है वो उलझ रहा है। और फिर ये मन की दुविधाएं तो बढ़ेगी। तो एक परिवार जो वहाँ गुरुमुख प्रेमी परिवार रहता था, काम धंधा उनका था, बिजनेस था। तो एक वो परिवार श्री दर्शन करने के लिए श्री गुरु महाराज जी के लिए आया आगे, श्री चरणों में माथा टेकने गए। तो साथ में जो भगत जी थे उनकी माता जी भी थी। भगत जी कहते हैं, स्वामी जी यहाँ मन नहीं लगता हमारा, मन बहुत बेचैन है, मन उचाट रहता है, कोई आप श्री आज्ञा करो कहीं और चले जाए। श्री गुरु महाराज जी तो वहीं के वहीं झंडे गाड़ देने वाले हैं। श्री गुरु महाराज जी ने तो इस आनंदपुर की धरती पर जब जंगल ही जंगल था तो क्या किसी का मन लगता था? देखो आज मन लगाकर बैठे हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी के गुरुमुखों ने, प्रेमियों ने झंडे गाड़ रखे हैं, कोठियाँ बनी पड़ी है, बिल्डिंगें बनी पड़ी है, हरियाली हरियाली चारों तरफ फूल खिल रहे हैं। क्या मन नहीं लगेगा? कोई वहाँ पर बाहर का कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई सिग्नल तोड़ने का या सिग्नल देने का लेने का कोई खतरा नहीं है, कोई आटे दाल का भाव नहीं है, कोई सोने की चिंता नहीं है, मस्त नींद आती है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। जो सतगुरु का हो गया है वो अगर गृहस्थ में भी रहता है, शहरों में रहता है, लंदन कनाडा में रहता है, टोरंटो में भी रहता है, जो सतगुरु का हो गया है, जिसने सतगुरु की दासता स्वीकार कर ली, सतगुरु का दास बन गया, उसका तो जहाँ तहाँ मन लगता है। वो परिवार जो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आया माथा टेकने, तो वो भगत जी कहने लगे, स्वामी जी मन नहीं लगता, मन बेचैन रहता, आप आज्ञा करें कहीं और चले जाएं, हम आशीर्वाद दो। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा भगत जी से कि कुटिया पर जाते हो, आश्रम पर, आपके नज़दीक जो आश्रम है वहाँ रोज जाया करते हो? तो बोल दिया कि नहीं जाते हैं। अब कभी कभार जाते हो तो गुरु महाराज जी ने पूछ लिया कि रोज कुटिया पर जाते हो? अगर कोई कह भी दे कि मैं कम से कम इतवार के इतवार जाता हूँ, लेकिन वहाँ तो ये जवाब भी नहीं था। जवाब तो नहीं में आ गया कि रोज़ जाने का मतलब तो रोज़ जाना होता है। अब चाहे इतवार को भी जाते हों, लेकिन उन भगत जी की परेशानी बड़ी है, तो श्री गुरु महाराज जी उसी प्रकार से वचन फरमाते हैं कि रोज़ कुटिया पर जाते हो। जो शहर छोड़ने पर आ गया हो उसके लिए ये वचन है, वचन हमें समझने की ज़रूरत है। तो जवाब नहीं में आया। फिर उनके साथ जो माता जी थी उनसे पूछा। अब बाकी परिवार में छोटे थे सदस्य,
उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वो मुखिया, वो जो करता धरता है, उसने कह दिया कि शहर बदलने की या दूसरी जगह जाने की इजाज़त चाहिए, जैसे आपकी मौज हो। तो उनसे बड़ी उनकी माता जी हैं, उनसे पूछा। हालांकि गुरु महाराज जी तो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। माता जी पूछा कि तुम आप कुटिया में जाते हो? तो माता कहती है मैं तो रोज़ जाती हूँ कुटिया पे, मेरा तो बड़ा मन लगा हुआ है यहाँ पे। यानी उनको कोई शिकायत नहीं है इस शहर से, इस जगह से, किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं। तो जवाब साफ हो गया। फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने बड़े सरल शब्दों में वचन किए सबको कि सारा परिवार रोज कुटिया पर जाया करे, रोज कुटिया पर जाया करो। अब अगर रोज कुटिया पर जाएंगे, कभी कभी छूट हो जाएगी, कभी कभी नहीं भी जा सकेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वचन तो हो गए ना। और फिर शुरू हो गया सिलसिला रोज कुटिया पर जाने का। जो वास्तव में वचन हुए कि रोज नित्य प्रति जाया करो, जाने लगे। और इसी प्रकार मन भी लगने लगा। ये इशारा था, ये इशारा था मन को लगाने का। ये कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन इस आसान कार्य को भी हर कोई कर नहीं पाता, कोई नहीं कर पा रहा। जो किसी को इस प्रकार की बेचैनी है, किसी को कोई और दुविधा है, किसी को कोई और दुख है, किसी को शरीर का दुख है, किसी को धन का दुख है, धन का अभाव है, किसी के पास धन है तो उसको लोभ है, उस लोभ के कारण दुखी है, किसी को मोह है, मोह का दुख। मोह के दुख के भी कई स्वरूप होते हैं। माता पिता, हम देखते हैं कि एक उम्र दराज माता पिता होते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, सब कुछ उन्होंने किया कराया होता है, कमाई करी होती है, धन उपार्जन किया होता है, धन इकट्ठा किया होता है, और उस वक़्त भी धन है उनके पास। जब वो कोई कार्य नहीं करते तब भी धन है, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं, जिनके साथ रहते हैं वो चाहने वाले नहीं, उनकी देखभाल करने वाले नहीं, फिर भी उन्हीं पर वो धन लुटाए चले जाते हैं और दुख पाए चले जाते हैं। ये मोह है। और क्या है कि मोह के वश उन्होंने सारी कुर्बानियाँ उनके लिए जीवन भर करते रहे, और आज उनको ज़रूरत की पूर्ति भी नहीं होती, कोई सुविधा उनको नहीं मिलती, फिर भी उन्हीं पर धन खर्च करते जा रहे हैं। यानी अपना खून का कतरा कतरा उन पर लुटा दिया, और आज भी उन्हें समझ नहीं आई कि हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, और मोह पर उन्होंने काबू नहीं पाया। आत्मा का कल्याण तो दूर की बात है कि शरीर का कल्याण भी वो नहीं कर पा रहे, सब कुछ होते हो। ऐसे मोह का इस प्रकार दुखद जो स्वरूप देखने को मिलता है, वो वास्तव में बहुत दुखद होता है। ऐसे ही बड़ी प्रकार की परेशानियां दुनिया में चारों ओर फैली हुई है, घर घर में, घट घट में, शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में, पूरे संसार में। महापुरुष फरमा गए हैं कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। अब एक एक दुखन सबको लगा हुआ है, सबको दुख है, कोई ना कोई दुख तो है, लेकिन फिर फैसला तो संतों महापुरुषों ने दे दिया है ना कि सुखी संत का दास।
लेकिन मन के दास बने रहेंगे तो फिर संत के दास बन नहीं सकते। श्री गुरु महाराज जी ने क्या खूब वचन फरमा दिए, क्या रास्ता बता दिया कि जो मन नहीं लगता था, जो शहर छोड़ने की कोशिश करते थे, परिवार किस प्रकार तितर बितर होने वाला था, किस दुख से बेजार हो रहे थे, दुख से गुजर रहे थे, दुख का वहीं दफन हो गया, दुखों का नामो निशान मिट गया। कुटिया में जो आने लगे, सतगुरु से प्रेम होने लगा, सतगुरु की संगत होने लगी, सतगुरु के चरणों में मन लगाने के लिए प्रयास जो किया आज्ञा मानकर कि श्री गुरु महाराज जी से प्यार तो था ही, तभी श्री गुरु महाराज जी के आगे कौन विनती करता है इस प्रकार, अपने दिल के हाल कौन बताता है। जो सतगुरु को अपना सर्वे सर्वा समझते हैं, अपना रक्षक समझते हैं, और फिर जो समझते हैं उन्हें हाल बताते हैं, और फिर जब समाधान सतगुरु बताते हैं तो फिर उसका भी मनन करते हैं, उन पर अमल करते हैं वचनों पर, तो फिर समाधान हो भी जाता है। ये फिर चमत्कार ही तो है कि जो मन शरीर को शहर को छोड़ने के लिए प्रयासरत था, वही मन वहीं पे लग गया, सारी दुविधा खत्म। कितनी कले कल्पनाएं, कितने कलेश घरों में हैं, दिलों में हैं, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर भर में कलेश भरपूर है। लेकिन जो सतगुरु के प्यारे हैं, जो सतगुरु के दास हैं, संतों के दास हैं, जो संतों के वचनों की पालना करते हैं, जो श्री दरबार के हम सेवक हैं, हम स्वयं देखें कि हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों की पालना नित्य प्रति करते हैं, रात दिन उनका ध्यान करते हैं, रात दिन उनका ध्यान लगा रहता है। अगर ये बात सच्ची है तो फिर हम अपने दिल से कह सकते हैं कि कभी हमें दुख है, या हमारा मन नहीं लगता, या हमें मन भटका सकता है। कभी हो सकता है कि मन हमें भटका दे? नहीं हो सकता। जब हमने मन को कुछ बनाया ही नहीं अपना सर्वे सर्वा, हमने सतगुरु को बनाया है अपना रक्षक, अपना मसीहा, अपना सहारा, सच्चा सहारा। सच्चा सहारा तो हमारा सतगुरु ही है। हमें दुख हो नहीं सकता, गुरुमुख प्रेमियों को दुख नहीं हो सकता। जो गुरुमुख कहलाते हैं, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हैं, सतगुरु के वचनों को रोज सुनते हैं, सतगुरु के वचनों के साथ रहते हैं, सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं, कैसे दुख होगा उनको? फिर अगर फिर दुख हो, सतगुरु की दासता स्वीकार करने पर, सतगुरु के वचनों की पालना करने पर अगर दुख आ जाए, तो फिर आम इंसान में और गुरुमुख में, यानी मनमुख में और गुरुमुख में फिर फर्क क्या रहा? वास्तव में गुरुमुख वही है जो गुरु की आज्ञा की पालना करे, मन की गुलामी को छोड़कर मन को सतगुरु के चरणों में सौंप दे, सतगुरु के चरणों में लगा दे। सतगुरु के चरणों में मन को एक बार लगा दिया तो फिर सतगुरु उस मन को भटकने नहीं देंगे, इधर उधर जाने ही नहीं देंगे। यही तो असर है सतगुरु की संगत का, संतों महापुरुषों की संगत का। अगर ये समझ में आ जाए कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है, तो फिर सत्संग का भी असर समझ में आ जाएगा कि सत्संग में रहने से, सतगुरु के वचनों की पालना में रहने से क्या असर हमारे पर पड़ने वाला है, क्या असर हमारे पे पड़ गया है, सब हम भली भांति देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मझार। कोई मसीहा हो नहीं सकता ऐसा। फिर क्यों हम दुखी रहें?
अगर कमी पेशी है तो हमें सुधारना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी के, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के जो वचन हो गए उस परिवार को कि रोज़ कुटिया पर जाया करो, आश्रम पर जाया करो। तो खाली वहाँ पर जाना ही थोड़ी है, वहाँ जाना है तो वहाँ पर जो कुछ सिखाया जाता है उस पर अमल करना है। वहाँ पर क्या अमल करना होता है, क्या सिखाया जाता है? 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास, और उसको खोल कर समझना हो तो फिर वो भी बताएंगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, ये मन की सेना है, इनसे बचना है, 5 नियमों की पालना करना है। 5 नियमों की पालना करेंगे तो ये 5 विकार जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भजन, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब निकल जाएंगे। और 2 घंटे भजन करने से मन सीधा हो जाएगा। सतगुरु के साथ रहकर ये मन रात और दिन सतगुरु के दर्शन के लिए व्याकुल होने लग जाएगा, परेशान होने लग जाएगा कि मुझे दर्शन नहीं हुए, कुछ अरसा हुआ, और बार बार दौड़ कर जाएगा, कभी कुटिया पर, कभी आश्रम पर। भटकेगा तो सही मन, लेकिन सतगुरु के आसपास भटकना शुरू कर देगा, सतगुरु के वचनों पर भटकना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा, और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करेगा, लोक पर लोक सुहेला करेगा। यही जीवन का लक्ष्य है, यही सच्चा धन है जो साथ में सरमाया ले करके ये जीव जाएगा और अपनी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।